हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो ये जो छोटे से डिवाइस आप देख रहे हो, ये हमने पिछले वीडियो में बनाया था। एक्चुअल में ये हमारे दूसरे चैनल पे पड़ा था। ये ओपन सर्किट है बिल्कुल, और ये हमारा एक पीसीबी पे बना हुआ सर्किट। ये दोनों सर्किट बिल्कुल सेम टू सेम है, और ये है उसका सर्किट डायग्राम। ये सर्किट एक्चुअली में हम अपने क्या कहते हैं बैटरी पे लगाते हैं, जिसमें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं 6 एलईडीज लगी हुई हैं। जो हमारे बैटरी के जो 6 चैम्बर्स होते हैं, ये पर्टिकुलर हर चैम्बर को मतलब देखता रहता है, और किसी भी चैम्बर में पानी कम होता है तो उस जगह की एलईडी बंद हो जाती है इसमें जलना। और साथ में ये हमको बीप करके बताता है कि किसी एक चैम्बर का पानी ख़त्म है, और आप जाके इसकी एलईडी के इंडिकेशन के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सा पानी ख़त्म है। और बैटरी में आप क्या कहते हैं पानी फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा मतलब मशीनरी बंद हो जाती है फिर से। और जब भी किसी फिर चैम्बर में प्रॉब्लम आ गई तो वो ये फिर से स्टार्ट कर देगा बीपिंग। तो बस आज इसी का पूरा सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, और इसमें ऐसी कौन सी निंजा टेक्निक है जो इतनी बेहतरीन तरीके से चलता है। तो ये डिवाइस अभी तक के यूट्यूब के इतिहास में हमारे द्वारा बनाया हुआ पहला डिवाइस है। ये अभी तक कोई मार्केट में भी नहीं है, और ना इसका सर्किट डायग्राम और ना ये डिवाइस आपको गूगल पे मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के बस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ों पे आते हैं। तो मान लीजिए ये सर्किट को हम करते हैं किनारे, और ये हो गई हमारी बैटरी। अब आधी बैटरी तो ज़मीन के अंदर है, बट ये हमारी आप बैटरी मान लो ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट कोई भी हो सकती है, ठीक है। बैटरी में एक माइनस टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। बट ये जो होल्स होते हैं हमारे 6 के जी जिसमें पानी हम फिल करते हैं, आप कभी मल्टीमीटर का प्रॉब इसमें डालोगे माइनस का, देन इस पर एक पॉजिटिव का प्रॉब डालोगे तो यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाएगा 2 वोल्ट। देन आप इसी चीज़ को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे 4 दिखाएगा, फिर ऐसे आपको 6 वोल्ट, 8 वोल्ट और 10 वोल्ट। देन लास्ट में यहाँ वाले प्रॉप पे 12 वोल्ट। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस आते हैं इस वाटर के अंदर में। बट इस टर्मिनल पे आपका माइनस वोल्टेज आ रहा होता है इस माइनस के कारण, और इस साइड प्लस के कारण इस पे प्लस आ रहा होता है। तो इसी के सारे मैकेनिज्म को हम निकालेंगे और इस सर्किट पे मोल्ड करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले हमने किया क्या है इस सर्किट के अंदर। यहाँ पे हमने 548, 548, 548 ये 5 ट्रांजिस्टर लिए हैं। ये बीच वाला पॉइंट हमारा क्या कहते हैं इसका बेस पॉइंट होता है ट्रांजिस्टर्स का, और यहाँ पे 557 लिया हुआ है बिल्कुल इस बैटरी के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया था इसमें माइनस आउटपुट आता है। तो ये हमारे जो 548 ट्रांजिस्टर्स है, ये हमारे ट्रिगर किससे होता है? ये होते हैं पॉजिटिव सप्लाई से। जब हमको इसको पॉजिटिव इन देते हैं बेस पे तो हमें कलेक्टर से आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो कनेक्शंस आपको बिल्कुल सिंपल सा हम यहाँ पे ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं। थोड़ी सी लाइन तिरछी होगी इसके लिए रियली सॉरी, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर सारे हमने देखिए कनेक्ट कैसे किए। सारे एमीटर्स को पहले हमने माइनस पे सोल्ड कर दिया है बिल्कुल आराम से और प्यार से, ठीक है। ये 5 हमने कनेक्ट कर दिए हैं इस 5 हमारे मतलब ब्लॉक्स के हिसाब से। छठा नहीं किया क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है। तो हमारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स है, मतलब पॉजिटिव साइड जो होता है, यहाँ से हमने कहा था आपको कि हमको एक वोल्टेज मिलता है जो कि मतलब कोई भी वोल्टेज हो, ये 1K के रेजिस्टेंस से होते हुए हमारे पहले वाले सेक्शन पे जाता है, और ये हमारा 1K का रेजिस्टेंस है और इसके बेस को ट्रिगर करता है। तो यहाँ पे कलेक्टर पे आउटपुट मिलती है, और देन ये जो हमने एलईडी लगाई हुई है ये एलईडी ग्लो करती है। तो इसी तरीके से सेकंड चैम्बर से भाई हमारा आउटपुट निकलता है पॉजिटिव वाला, ये 1K के रेजिस्टेंस से होते हुए जाता है, इसको ट्रिगर करता है। देन थर्ड चैम्बर के लिए भी सेम सीक्वेंस दोहराता है, ये इस ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करता है। और फिर इसके बाद हमारा ये फोर्थ चैम्बर हो गया, इस पे भी बेस पे ऐसे ही हमारा आउटपुट जाता है पॉजिटिव, और देन यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव आता है। मतलब ये सारे टर्मिनल्स हमारे ब्लॉक्स पॉजिटिव के हैं। फिर इसमें से 1K निकलता है, 1K से होते हुए थोड़ा सा वोल्टेज हमारे बेस पे आता है सारे। तो यहाँ से हमको पॉजिटिव पॉजिटिव इसमें से मिलते हैं। तो ये हमारे ट्रांजिस्टर ट्रिगर होते हैं, और ट्रिगर होने के बाद एमीटर से हमारा इनपुट हुआ रहता है माइनस, तो कलेक्टर से ही ये हमको कर देते हैं माइनस आउट। ये माइनस आउट हमारे क्या कहते हैं रन करते हुए ऊपर जाते हैं, और हमारी पर्टिकुलर इस पर लगी हुई जो एलईडी है, ग्रीन कलर की जो एलईडी आप देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं ये स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने गलती से ये 548 5 से ये अलग कर दिया, 557 वाला कर दिया, ये मिस्टेक से हो गया मुझसे। और यहाँ पे देखिए हम कनेक्शन दिखा रहे हैं आपको फटाफट।
तो ये इसी सीक्वेंस को पांचों ट्रांजिस्टर फॉलो करते हैं, और जब जब पानी इससे अटैच होता है, इस पर वोल्टेज आता है, ये बारी बारी से सारी एलईडीज़ को जला देते हैं, और किसी का भी पानी कम होता है तो इसका कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और उसका पर्टिकुलर हमारा इंडिकेशन जल जाता है। तो ये सेक्शन एक साइड का ऑपरेट है हमारा, और एलईडी का माइनस हमने इसके कलेक्टर पे लगाया हुआ है। देन अब आगे के प्रोसेस पे आते हैं। तो चूंकि हमारा माइनस तो यहाँ से मिल गया, अब एलईडी को चाहिए पॉजिटिव, तो हमारी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये पॉइंट जो होता है, इसको हम सर्किट के पॉजिटिव पे लगा देते हैं। बहुत हल्का सा वोल्टेज हमारा फॉरवर्ड होता है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा वोल्टेज आता है। देन ये पॉजिटिव हमारा देखिए सीधा ऊपर गया, और इसको मैंने कर दिया कॉमन। कॉमन का मतलब भाई सारी लाइट्स हमको इसी से चलानी है ना, ये हो गया कॉमन। अब एलईडी हमारी फ्यूज़ हो जाएगी 12 वोल्ट पे, तो उसके लिए हमने 1 के का रेजिस्टेंस लगा दिया है, और माइनस यहाँ से मिल गया हमको। देन 1 के यहाँ क्रॉस करते हुए हमारे सारे पोर्ट्स एक साथ शॉर्ट हो गए। तो जब हमारी एलईडी को प्लस और माइनस मिल जाता है, इसी के अकॉर्डिंग ये एलईडी हमारी ग्लो कर देती है वाटर लेवल पे। बट इस वाले पॉइंट पे, माइनस वाले साइड का जो पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारा निगेटिव आ रहा होता है। तो इसका भी इलाज हमारे पास पहले नहीं था, बट बाद में इलाज आ गया। उसके लिए हमने यहाँ पे 557 ट्रांजिस्टर लगा लिया। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये निगेटिव से ट्रिगर होता है और पॉजिटिव आउट करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने किया क्या, एमीटर पॉइंट को हमारे पॉजिटिव चाहिए था, तो हमने पॉजिटिव उठाया एमीटर से और इसको ले जाके अपनी पॉजिटिव वाली लेग पे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे काम ये देखिए हमारा डन हो गया। देन बेस पे हमारे यहाँ पे जाता है माइनस सप्लाई, मतलब इस बैटरी के पॉइंट से निकलता है माइनस, और ये -1 के से होते हुए जाता है इसके बेस पे, और इस ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करता है, और इस साइड से कलेक्टर पॉइंट से हमको निकल जाता है पॉजिटिव, जो कि मैंने ब्लैक कर दिया था। अब मैं इसको वापस नॉर्मल कलर में ले आ रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव निकलता है, ये एलईडी के पॉजिटिव जाता है। यहाँ पे अब बाकी एलईडी का माइनस देख रहे हो कनेक्ट होगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आता है, और हमारी दूसरी साइड की एलईडी ओपन है, इसको चाहिए माइनस स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव मिल चुका है। और ये 1 के से बिल्कुल प्यार से ऐसे हमारे इसी मेन पॉइंट से उठा लिया जाता है, और ये सेक्शन हमारा इंडिकेशन करने के लिए तैयार है। मतलब किसी का भी पानी लेवल डाउन होगा बैटरी का, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे सर्किट पे ये जो एमीटर पॉइंट हमने कनेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे आप देख रहे हो, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इस बैटरी का माइनस भी चाहिए, इसको हमने दे दिया, और हमारा ये सर्किट पूरा मस्त सा कंप्लीट हो गया रनिंग करने के लिए। तो इंडिकेशन वाला काम हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, बट किंतु परंतु के साथ लेकिन अब हम चाहते हैं कि बैटरी का लाइट जब ग्लो होना बंद हो जाएगा तो पता तो चल जाएगा बैटरी खत्म होगी, पर आप बैटरी के पास बैठ के लाइट थोड़ा ना चेक करोगे। तो उसके लिए हमने इसके ऊपर एडिशनल सर्किट ऐड किया, ये बजर वाला सेक्शन। अब इस बजर वाले सेक्शन पे भी एक स्पेशल चीज़ करनी थी कि कोई भी एक लाइट बंद हो तो हमारे यहाँ ये बजर बजना चाहिए भाई उस समय, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैंने बहुत ही तगड़ा सा इसमें सिद्धांत लगाया। शायद आपको कॉमन लग रहा होगा, बट ये थोड़ा सा कॉमन नहीं है। तो जब भी हमारे ट्रांजिस्टर्स स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ये वाला स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आता है ट्रिगर करने के लिए, इसी वोल्टेज को हम थोड़ा सा ऊपर ले गए, इस डायोड के अंदर से क्रॉस कराते हैं, ताकि ये रिवर्स करंट ना आ पाए, बल्कि यहाँ से भेज सके। तो डायोड के वाइट वाले हिस्से से ये करंट ऊपर की साइड में देखिए जा रहा है, तो अभी करंट को सिर्फ ऊपर लेके जा रहा है, जो इसके अंदर वोल्टेज आ रहा है सिर्फ उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। बाकी का मैकेनिज्म आपको आगे समझाते हैं। तो ये 10K के रेजिस्टेंस से होते हुए जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये 10K के रेजिस्टेंस हमारे इन ट्रांजिस्टर्स को ट्रिगर करेगा, और ट्रिगर भी करना है बिल्कुल अलग स्टाइल में, तभी तो हमारा काम बनेगा जैसा हम चाहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे सारे आउटपुट्स को मैंने फॉरवर्ड कर दिया, कैरी कर दिया एकदम आगे के लिए। अब ऊपर रखिए ट्रांजिस्टर्स में आप एक कॉमन चीज़ देख रहे होगे, यहाँ 557 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए, मतलब PNP, और इनका लगने का पैटर्न आप देखो कितना मस्त सा है। मतलब ये पॉजिटिव इन लेंगे और पॉजिटिव ही आउट करेंगे। तो इसमें देखिए हमने किया गया, सबसे पहले कॉमन ट्रांजिस्टर लिया है, इसका एमीटर पॉइंट को पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो इसको हमने दे दिया पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव हमारा मिल गया। तो एमीटर से हमारा जब यहाँ से वोल्टेज हमारा पास होगा ऊपर के साइड में, मतलब सॉरी पेपर ही भाग गया भाई, हमारे इस पॉइंट से जब वोल्टेज उठता है और ऐसे पास होते हुए डायोड के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है साइड में, तो हमारा ये ट्रांजिस्टर ट्रिगर होता है। अब इस ट्रांजिस्टर को जैसे ही हम ट्रिगर करेंगे तो ये एमीटर वाला वोल्टेज आएगा कलेक्टर पे, ठीक है। इस कलेक्टर को हमने फिर से फॉरवर्ड किया, इसके कलेक्टर का निकला हुआ वोल्टेज हमने दे दिया एमीटर पे, ठीक है। ये इनडायरेक्टली गेट सर्किट बना रहा हूँ, जैसे नॉर गेट और नॉर गेट आईसीज होती हैं, बिल्कुल वैसे ही कि सब पे अगर आप वोल्टेज दोगे तभी ये ऑपरेटिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर किसी भी एक सेक्शन का काम खत्म
तो ये इसकी चेन जो है ना ये ब्लॉक हो जाएगी। और यहाँ पे चेन का ही काम है, एमीटर से वोल्टेज निकल के, मतलब एमीटर पे वोल्टेज इन होता है, कलेक्टर से आउट होता है, मतलब कलेक्टर से आउट होगा, एमीटर पे जाएगा, एमीटर फिर से ट्रिगर होगा और इस कलेक्टर से फिर से एमीटर को देगा। ये प्रोसेस करते हुए ये हमारे पाँचों के पाँचों ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, अब यहाँ से प्लस 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 होते हुए जा रहा है और लास्ट मोमेंट पे हमारे इस पॉइंट पे लास्ट वाले ट्रांजिस्टर से पॉजिटिव आउट हो जाएगा, जो कि इस एलईडी पे हमने दे दिया है प्लस, ठीक है। अब आते हैं माइनस पे, तो 5 ट्रांजिस्टर ने हमारे 5 को स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे अब बचा हमारा ये लास्ट वाला ट्रांजिस्टर 548। यहाँ पे एकदम सीक्वेंस उल्टा करके चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखो 548 ट्रांजिस्टर है, ये माइनस आउट करेगा। तो माइनस आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक माइनस की सप्लाई ले रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट पे दे दे रहे हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर के एमीटर पे चला गया माइनस। अब जब हमारे इस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एनपीएन है तो यहाँ से इसने पॉजिटिव हमारा आउट किया और पॉजिटिव जैसे ही बेस पे पहुँचेगा कलेक्टर से हमारा निगेटिव आउट हो जाएगा, जो 1K के रेजिस्टेंस के अंदर से होते हुए इस एलईडी पे जाएगा और इस एलईडी को मस्त सा ग्लो कर देगा। तो इस सारे पैटर्न में आपने देखा कि अभी यहाँ पे हमने जो सीक्वेंस बनाया है उसके हिसाब से ये सर्किट जो है हमारा ऑपरेट हो जाएगा तुरंत का तुरंत। अब एक लाइन को हम और लेके चल रहे हैं इस पावर वाली को, ताकि आप आगे जाके समझ सको कि इसमें मैंने क्या छेड़छाड़ की है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सारी एलईडी ग्लो करेंगी, तभी ये सारे ट्रांजिस्टर ऑपरेट रहेंगे, मतलब स्टार्ट रहेंगे। तो स्टार्ट रहेंगे तो भाई बजर भी तो लगातार ही बजेगा ना। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म पलट दिया है। वो मैकेनिज्म पलटने का हिसाब किताब क्या है, तो आगे का मैकेनिज्म क्या है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा 100K के हमने रेजिस्टेंस लगाया। वो लगाया किस लिए, जैसे कि हमारा यहाँ से जब इसको निगेटिव मिल जाता है तो ये मस्त ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो जाता है। बट जब निगेटिव नहीं मिल रहा होता है तो दाएं बाएं से अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज मिल रहा होता है, ट्रांजिस्टर हमारा फ्लिकरिंग कर सकता है कुछ भी। तो ये फ्लिकरिंग ना करे, तो इसके बेस पे हमने क्या कहते हैं 100K का रेजिस्टेंस लगा दिया है बिल्कुल, मतलब इनडायरेक्टली एक साइड से इसको माइनस मिल रहा है और एक साइड से प्लस। तो जब ये एक्टिव कंडीशन में नहीं रहता है तो उस समय पे हमारा जो मतलब ट्रांजिस्टर है वो बिल्कुल शांति से पड़ा रहता है बिना किसी दिक्कत के, और नहीं तो दिक्कत इसको होना एकदम स्वाभाविक है। सेम यहाँ पे हमारा ये क्या कहते हैं पॉजिटिव से ट्रिगर होने वाला ट्रांजिस्टर है, तो इसको हमने निगेटिव का बायस दे दिया है 100K से। तो इन सारे ट्रांजिस्टर्स के अपने मैकेनिज्म समझ लिए कि ये पूरा सर्किट स्टार्ट रहेगा तभी ये पूरा सर्किट भी चेन बनाएगा, मतलब ये चेन स्टार्ट होगी, गेट्स सारे इसके स्टार्ट होंगे तो ये एलईडी जलेगी। अब कोई भी सिग्नल कट होगा तो ये एलईडी बंद हो जाएगी 100%, मतलब चाहे ये एलईडी बंद हो चाहे ये कोई भी एलईडी 6 के 6 में से। अब इसके आगे में करना है, यहाँ पे आप देखो एक ऑक्टो कपलर ले लिया। ऑक्टो कपलर के जो इस साइड के पिन होते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली एक हमारी एलईडी होती है ट्रांसमीटर टाइप की और सामने रिसीवर होता है। आप वो एलडीआर का भी हो सकता है, फोटो डायोड का भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक समझ लो रिले है। जब आप इन दो पॉइंट्स पे प्लस माइनस वोल्टेज देते हो तो ये दोनों पॉइंट्स शॉर्ट हो जाते हैं स्विच की तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने मैकेनिज्म को पलटा कैसे है उसको चलिए दिखाते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने 548 ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, जो कि हमारा क्या कहते हैं पॉजिटिव से ट्रिगर होता है, एनपीएन है। तो सबसे पहले हम माइनस दे रहे हैं सर्किट को, ये सर्किट का माइनस निकला और डायरेक्ट हमारे ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट पे गया। कलेक्टर से हम माइनस आउट लेंगे, ये माइनस आउट हमारी आगे गई है और बजर पे लग गई है, ठीक है। और बजर का दूसरा पॉइंट जो हमारा पॉजिटिव होता है, इसको हमने डायरेक्ट पॉजिटिव दे दिया, तो ये पॉजिटिव मिल गया। अब इस कंडीशन में जब ये पूरा सर्किट स्टार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक चलेगा नहीं, क्योंकि अभी बेस पे हमने कुछ नहीं दिया है इसके, ठीक है। बट अब हम चाहते हैं कि इसके चलने पर ये बंद रहे और ये बंद रहे तो ये स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने किया क्या है, हमने इसी सप्लाई में से पॉजिटिव उठाया और एक 10K के रेजिस्टेंस के थ्रू इसके बीच पे दे दिया। अब इस कंडीशन में आप देखो कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसको हमने पॉजिटिव 10K से दे दिया। तो ये क्या होगा, पावर जैसे ही आपने बैटरी में इन किया इन पॉइंट्स पे, ये ऑटोमेटिक तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ये बीप दे रहा है इस समय बैटरी को कनेक्ट करते ही, पर ये बीप कब बंद करेगा, जब हमारे बेस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किट से बंद हो जाए। मतलब बेस का वोल्टेज हमें काटना है। अब बेस का वोल्टेज काटने के लिए हमने किया क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़, इस एलईडी पर से जो हमारे कलेक्टर से माई प्लस निकल रहा था, इस प्लस को हमने उठाया और अपने ऑक्टो कपलर के एक पॉइंट पे लगा दिया पॉजिटिव वाले, ठीक है। और देन हमारा जो सेकंड पॉइंट है, जो कि हमारा इस ट्रांजिस्टर से माइनस निकल रहा था, यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस लगाया और इसको ऑक्टो कपलर के एक पॉइंट पे दे दिया। अब जब ये पूरा सर्किट स्टार्ट रहता है तो ये एलईडी भी ग्लो करती है हमारी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो जब ये एलईडी ग्लो करेगी तो क्या होगा,
ये ऑक्टो कपलर हमारा स्टार्ट हो जाएगा अंदर से और इस जगह पे शॉर्टिंग कर देगा कनेक्शन। अब शॉर्टिंग में क्या करना है हमको, यहाँ पे 10K से हमारा थोड़ा सा हल्का सा वोल्टेज पास हो रहा है, हल्का सा मतलब समझ रहे हो, 10K जितना रोक सकता है उतना रोक के इसको पॉजिटिव दे रहा है स्टार्ट रहने के लिए। बट यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे मैंने लिया माइनस का एक सप्लाई पावरफुल, मतलब पूरा माइनस बिना किसी रेजिस्टेंस का, ये स्विच के अंदर गया और इसी स्विच के दूसरे पॉइंट से, अब यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ नहीं तो आपस में शॉर्ट शॉर्ट दिखेगा आपको, दूसरे पॉइंट से ये आउट होके हमारे ठीक बेस पे आ गया। अब इस साइड में रेजिस्टेंस और इस साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं माइनस के लिए, तो अगर ये ऑक्टो कपलर स्टार्ट होगा तो इतना हाँ मतलब स्विचिंग जो होगी इसकी वो हाई पावर का हमको नेगेटिव यहाँ पे देगा। ये 10K का पॉजिटिव ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही मैकेनिज्म भाई इस पे है। तो जब हमको इस पे सारे कनेक्शंस मिल रहे होते हैं तो ये शांति से पड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रही होती है, उसके कारण ये ऑक्टो कपलर स्टार्ट होता है और ऑक्टो कपलर के कारण ये बेस पे सप्लाई जाना रोक देता है। और जैसे ही सारी एलईडी में से कोई भी एक एलईडी बंद होती है, ये चैनल हमारा ब्रेक करता है, ये ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे कनेक्शन कट कर देता है और ये हमारा पॉजिटिव 10K के थ्रू जाता है और बजर हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो बस यही था इस पूरे सर्किट में, और सर्किट आपको क्लोज से एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो बस सारा हिसाब किताब भाई यही था, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और इस सर्किट में आपको लगा हो कि कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, बस इतना ही कहना है। और बनाना हो तो आप इस सर्किट को देख सकते हो, इसका फुल मेकिंग वीडियो का जो चैनल मतलब वीडियोज़ है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस ये वीडियो यहीं तक था, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।